नमस्कार। भारतीय संविधान की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। अक्सर हम इन्हें पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर क्या हम इनके पीछे के वजन को और इनके मतलब को सच में समझते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। आज हमारे पास हम भारत के लोग उद्देशिका का विश्लेषण शीर्षक वाले एक विश्लेषण के कुछ अंश हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन शुरुआती मगर बहुत गहरे मतलब वाले शब्दों को थोड़ा और समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शुरुआत के शब्द नहीं है। अच्छा। हाँ, विश्लेषण यही बताता है कि ये शब्द दरअसल संविधान की असली ताकत का स्रोत बताते हैं। स्रोत? हाँ। कैसे? ये साफ तौर पे कहते हैं कि संविधान की शक्ति वो किसी बाहरी राजा से या किसी और सत्ता से नहीं आ रही, बल्कि ये शक्ति सीधे भारत के नागरिकों से, हम लोगों से आ रही है। अच्छा, तो ये एक तरह की घोषणा हुई? बिल्कुल, ये लोकप्रिय संप्रभुता की सीधी घोषणा है। शासन करने का हक जनता का है, किसी और का नहीं। ये एक बहुत बड़ा बयान था उस समय। ये दिलचस्प है, शक्ति का स्रोत जनता है। लेकिन ये जो हम शब्द है, इसमें कौन कौन आता है? क्या ये वाकई हर भारतीय की आवाज बन पाता है? हाँ, ये सवाल तो उठता ही है, खासकर भारत जैसे विविधता वाले देश में। वही तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से आइडिया तो यही है कि हम भारत के लोग का मतलब हर एक नागरिक है, बिना किसी भेदभाव के। जाति, पंथ, धर्म, लिंग, क्षेत्र कुछ नहीं हो। संविधान बनाने वालों की ये एक, कह सकते हैं, महत्वाकांक्षी सोच थी। एक सामूहिक पहचान, एक साझे भविष्य की कल्पना। एक साझा भविष्य। जी। लेकिन विश्लेषण ये भी याद दिलाता है कि ये हमेशा से एक सवाल रहा है। संविधान सभा में भी ये बात उठी थी कि क्या वो सभा सचमुच सभी लोगों की तरफ से बोलने का हक रखती है? अच्छा, ये भी बात थी। हाँ, तो ये सवाल ही दिखाता है कि ये हम शब्द, ये एक हासिल की हुई सच्चाई से शायद ज्यादा एक निरंतर चलने वाली कोशिश है, एक आकांक्षा है। हाँ, ये बात इसे और गहरा बना देती है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है कि हाँ, लोगों ने संविधान अपना लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये रोज की एक चुनौती है, एक लक्ष्य है जिसे हमें पाना है। सही कहा। और विश्लेषण इसी तरफ इशारा करता है कि ये जो सामूहिक पहचान है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बनती है, बदलती है, खासकर भारत में जहाँ इतनी विविधता है। बिल्कुल। इसे बनाए रखने के लिए सिर्फ कानून काफी नहीं है, इसके लिए आपसी समझ, एक दूसरे का सम्मान, बातचीत, ये सब बहुत जरूरी है। और विश्लेषण ये भी मानता है कि कई बार जमीनी हकीकत इस आदर्श हम से अलग दिखती है। फर्क नजर आते हैं। हाँ, ये तो है। और यहीं पर वो अहम सवाल आता है कि इस हम का जो वास्तविक अनुभव है रोजमर्रा की जिंदगी में, वो हर नागरिक के लिए एक जैसा क्यों नहीं है, या कैसे हो सकता है? सिर्फ चंद शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान की एक तरह से कहें तो आत्मा है, उसकी दार्शनिक नींव। बिल्कुल सही। ये लोकप्रिय संप्रभुता का ऐलान करते हैं और एक सामूहिक भारतीय पहचान बनाने की पुकार भी है। एक ऐसी पहचान जिसे हमें लगातार गढ़ते रहना है। और इसमें एक और बात जुड़ती है, ये हमें नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों की भी याद दिलाते हैं। जिम्मेदारियां? जैसे कि संविधान के मूल्यों को बनाए रखना, इस हम की भावना को, उस एकता को जीवित रखना। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। नहीं, ये हम सबका काम है। हाँ, ये हम सबका साझा काम है। विश्लेषण इसी नागरिक कर्तव्य पर बल देता है। तो चलिए, इस चर्चा के अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। भारत की इतनी जबरदस्त विविधता को देखते हुए आज के समय में वो कौन सी ठोस बातें हैं, वो कौन से कदम हैं जो हर नागरिक को ये महसूस करा सकें कि हाँ, वो सचमुच हम भारत के लोग का एक अहम और सम्मानित हिस्सा है? ये सोचने वाली बात है।